सीता माता ने क्यों दिया श्राप? सीता माता ने एक बार राक्षस रावण के बारे में शाप दिया था, जब वह अपनी परीक्षा से गुजर रही थी। रावण ने उन्हें हरण करके अपनी बंदी बना लिया था। बाद में जब राक्षस रावण की मृत्यु हुई और राम ने उसे परास्त किया, तो सीता माता ने रावण को श्राप दिया था कि कोई भी राक्षस उस समय तक शांति नहीं पाएगा, जब तक उसका नाम और उसका वंश समाप्त न हो जाए। इसके अलावा महाभारत और कुछ अन्य कथाओं में यह भी बताया गया है कि सीता माता ने एक और श्राप दिया था, जो कि कुछ स्थितियों में राक्षसों और अन्य असुरों के लिए था। 3. माता सीता की कहानी। माता सीता की कहानी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण से जुड़ी हुई है। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था। उनके पिता राजा जनक की जो भूमि में हल जोत रहे थे, उसमें एक बंशी सीताफल प्रकट हुआ। जब राजा जनक ने उसे बाहर निकाला, तो उसमें एक कन्या का रूप लिया, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया। राम के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन रावण ने उन्हें हर लिया। माता सीता को रावण के बंदी गृह में रखा गया, जहां वे अपने पतिव्रता धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहीं। राम ने उन्हें वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया। बाद में एक परीक्षा के दौरान सीता ने अग्नि परीक्षा दी, ताकि यह साबित हो सके कि वे शुद्ध और पवित्र हैं। 4. माता सीता की पौराणिक कहानी। माता सीता की पौराणिक कहानी रामायण के आधार पर है। उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था और वे राजा जनक की पुत्री थीं। उनके साथ राम की शादी हुई और उनके साथ जीवन के संघर्षों का सामना किया। उनका अपहरण रावण ने किया था और बाद में उन्हें राम ने पुनः प्राप्त किया। माता सीता का जीवन समर्पण, त्याग और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। 5. माता सीता की रामायण की कहानी। रामायण के अनुसार सीता जी का विवाह श्री राम से हुआ था। रावण ने उन्हें अपहरण कर लिया और लंका ले गया। राम ने सीता को बचाने के लिए सेना बनाई और रावण से युद्ध किया। युद्ध के बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि में बिना जलने के बाद राम ने उन्हें स्वीकार किया। यह उनके पतिव्रता धर्म और शुद्धता का प्रतीक था। 6. रामायण की कहानी। रामायण एक महाकाव्य है, जो भगवान राम के जीवन और कार्यों पर आधारित है। ये 7 कांडों में बंटी हुई है और मुख्य रूप से भगवान राम के जन्म, उनकी शिक्षा, सीता का हरण, रावण के साथ युद्ध और श्री राम की विजय के बारे में बताती है। रामायण में भगवान राम को आदर्श पुरुष और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।